एक अनकहा प्यार, सुनील और आशी की कहानी। कॉलेज का पहला दिन था। मौसम खुशनुमा था, जैसे आसमान ने भी खुद को संवारा हो। बादलों के बीच से सूरज झांक रहा था और हल्की हवा चल रही थी। सब कुछ जैसे किसी खास पल का इंतजार कर रहा था। सुनील, जो एक छोटे शहर से दिल्ली के इस बड़े कॉलेज में आया था, थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहा था। नया माहौल, नए चेहरे और बड़े बड़े सपनों के बीच वो खुद को अकेला पा रहा था। लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद यही जगह उसके सपने, उसका मकसद और शायद उसका प्यार भी लिखेगी। पहले दिन ही उसकी नजरें एक लड़की से टकराईं। वो लाइब्रेरी के बाहर खड़ी थी, किताबों से भरा बैग, आंखों में गहराई और होठों पर हल्की सी मुस्कान। उसका नाम था आशी। सुनील के दिल में कुछ हलचल हुई। न जाने क्यों उसे लगा जैसे ये मुलाकात बहुत कुछ बदलने वाली है। सुनील और आशी की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। कभी लाइब्रेरी में किताबों पर चर्चा होती, कभी कैंटीन में टकरा जाते और कभी क्लास प्रोजेक्ट्स में साथ काम करते। धीरे धीरे एक दोस्ती पनपने लगी, पर सुनील कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया। आशी बहुत आत्मनिर्भर, खुशमिजाज और समझदार लड़की थी। सुनील को हमेशा लगता था कि कहीं वो ये सब कहकर उस दोस्ती को खो न दे जो उसके लिए अब सबसे कीमती हो गई थी। आशी अक्सर अपने बचपन की बातें, अपने सपनों और अपने डर भी सुनील से बांटती थी। लेकिन जब भी बात प्यार या रिश्तों की होती, वो चुप हो जाती, जैसे कोई बीता हुआ राज आज भी उसकी आंखों के पीछे छुपा बैठा हो। सुनील समझता था कि आशी कुछ छुपा रही है, लेकिन उसने कभी जोर नहीं दिया, बस चुपचाप उसका साथ निभाता रहा। वक्त बीतता गया और कॉलेज का आखिरी साल आ गया। सुनील अब भी वहीं था, आशी का सबसे अच्छा दोस्त। वो उसके हर पल में शामिल था, उसके हर गम का हिस्सा था, पर खुद का प्यार कभी जुबा पर नहीं लाया। आशी कभी कभी बहुत खोई खोई सी हो जाती थी। एक बार जब वो अकेली कैंटीन में बैठी थी, सुनील ने पूछा, सब ठीक है ना? आशी ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। उस दिन उसने बस एक बात बोली, कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं सुनील, और शायद उन्हीं में असली प्यार छुपा होता है। सुनील ने उस बात को दिल में बसा लिया। वो समझ गया, कुछ बातें कह देने से नहीं, बल्कि महसूस करने से पूरी होती हैं। कॉलेज के आखिरी साल का जुलाई महीना था। दिल्ली की बारिशें जैसे शहर को फिर से जवान बना देती थीं। चारों तरफ हरियाली, सड़कें भीगी हुई और हवा में एक अजीब सी ताजगी। सुनील और आशी कैंटीन से निकल रहे थे जब अचानक बारिश शुरू हो गई। दोनों भागते हुए कॉलेज के पुराने ऑडिटोरियम के बरामदे में जा पहुंचे। वहां एक पुराना पियानो रखा था, जो अब शायद कोई नहीं बजाता था। दीवारों पर वक्त की दरारें थीं, लेकिन उस जगह में एक सुकून था। बारिश की आवाज, दूर गिरती बिजली और सुनील के दिल में उठती बेचैनी। उसने आशी की तरफ देखा। उसके बाल भीग चुके थे और आंखों में वही पुरानी उदासी तैर रही थी। आशी, सुनील ने धीमे से कहा, अगर कोई बात अधूरी रह जाए तो क्या वो हमेशा अधूरी ही रहती है? आशी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कुछ अधूरी बातें पूरी हो सकती हैं अगर हम उन्हें थामने की हिम्मत करें। लेकिन ज्यादातर बार लोग डर जाते हैं और फिर उन बातों को ही प्यार मान बैठते हैं। सुनील ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द फिर से रुक गए। वो चाहकर भी अपने जज्बात नहीं कह पाया। एक दिन सुनील को आशी कैंपस के एक कोने में बैठी मिली। वो किसी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रही थी। सुनील उसके पास गया, क्या है इसमें? उसने पूछा। आशी ने डायरी बंद कर दी। कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, इसमें मेरा बीता हुआ कल है, एक रिश्ता जो कभी था पर अब नहीं है। सुनील सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन चुप रहा। मैं किसी को चाहती थी, बहुत चाहती थी, पर हम दोनों सही वक्त पर एक दूसरे के लिए तैयार नहीं थे। उसने मुझे छोड़ा नहीं, पर समझ लिया कि हम साथ नहीं चल सकते, पर कुछ बातें अधूरी ही रह गईं। उस दिन पहली बार सुनील ने आशी की आंखों में आंसू देखे। मैं अब किसी से जुड़ने से डरती हूँ सुनील, क्योंकि अधूरी बातों के बाद जुड़ना और भी डराता है। सुनील ने उसका हाथ थामा, धीरे से कहा, अगर कोई तुम्हारी अधूरी बातों को समझे और उन्हें पूरा करना न चाहे, बस उनके साथ चलना चाहे, तब भी डर लगेगा क्या? आशी कुछ नहीं बोली, बस उसका हाथ थामे रही। विदाई का दिन, कॉलेज का आखिरी दिन आ गया। सभी दोस्तों की आंखों में आंसू थे। कोई एक दूसरे को गले लगा रहा था, कोई फोटो खींच रहा था। सुनील और आशी थोड़े अलग थलग खड़े थे। अब क्या होगा? आशी ने पूछा। जो भी होगा, तुम्हारी याद हमेशा मेरे साथ रहेगी, सुनील ने जवाब दिया। सिर्फ याद? आशी ने मुस्कुराते हुए पूछा। सुनील ने जवाब नहीं दिया। उस दिन उसने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ आशी, वो भी तब से जब तुम्हें पता भी नहीं था। पर मैं कभी तुम्हारी अधूरी बातों से लड़ना नहीं चाहता था। मैं बस तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहता हूँ, बिना किसी उम्मीद के। आशी चुप रही। कुछ देर बाद बस बोली, सुनील, तुम सबसे अलग हो, लेकिन अभी मैं खुद से भी नहीं जुड़ी हूँ। तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, पर डर लगता है। सुनील मुस्कुराया, मैं यही हूँ। जब भी लगे कि तुम चल सकती हो, मैं वहीं खड़ा मिलूंगा। आशी की आंखें भीग गईं। उसने सुनील को गले लगा लिया। एक खत और एक नई शुरुआत।
कुछ साल बाद एक खत आया। 3 साल बीत गए थे। सुनील अब एक स्कूल में टीचर बन चुका था। वो अब भी आशी को भूला नहीं था। एक दिन उसे एक खत मिला पुराने कॉलेज के पते से। खत में लिखा था, सुनील, शायद अब मैं चलने को तैयार हूँ। तुम्हारा हाथ थामने का मन है, बिना कुछ कहे, बस वैसे ही जैसे तुम हमेशा साथ रहे। क्या तुम अब भी इंतजार कर रहे हो? खत पढ़कर सुनील की आंखें नम हो गईं। उसने जवाब में सिर्फ एक पंक्ति लिखी, मैं कभी गया ही नहीं था। खत आने के बाद सुनील के जीवन की रफ्तार जैसे थम सी गई। वर्षों से जिस इंतजार को वो बिना किसी उम्मीद के जी रहा था, वो अचानक दरवाजे पर दस्तक दे गया था। वो दिन और रात अब बस उसी एक मुलाकात की कल्पना में बीतने लगे। कई बार वो खुद से पूछता, क्या अब भी वो वैसी ही होगी? क्या हम वहीं से शुरू कर सकेंगे जहां कहानी अधूरी छूट गई थी? खत में कोई पता नहीं था, सिर्फ एक जगह का नाम था, कॉफी एंड क्राफ्ट, हौज खास विलेज, रविवार शाम 5 बजे। सुनील नियत समय से पहले ही पहुंचा। कैफे में हल्का म्यूजिक चल रहा था, कुछ जोड़े बातें कर रहे थे और खिड़की से डूबता सूरज दिख रहा था। वो कोने वाली सीट पर बैठा, दिल की धड़कनें तेज थीं। शाम के 5 बजने में 5 मिनट बाकी थे, फिर 3, फिर 1, और फिर दरवाजे से वो दाखिल हुई आशी। बिल्कुल वैसी ही, बस थोड़ी और परिपक्व, थोड़ी और शांत। उसकी आंखों में अब भी वही गहराई थी, लेकिन इस बार उसमें एक आत्मविश्वास था। आशी उसकी ओर बढ़ी, मुस्कुराई और बोली, मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओगे। सुनील ने हल्की हंसी के साथ कहा, मुझे यकीन नहीं था कि तुम बुलाओगी। दोनों मुस्कुरा दिए। कुछ पल वैसे ही खामोशी में बीत गए, वक्त की कड़ियां जोड़ते हुए। आशी ने कॉफी का पहला सिप लिया और बोली, इन 3 सालों में मैंने बहुत कुछ समझा सुनील। अपने डर, अपनी गलतियां, और सबसे ज्यादा तुम्हारा सब्र। मैं उस समय खुद को भी नहीं समझ पा रही थी। किसी नए रिश्ते की हिम्मत नहीं थी। और तुम बिना बोले मेरे साथ खड़े रहे। सुनील ने उसकी आंखों में देखा, मैंने कभी कोई उम्मीद नहीं की थी आशी, बस तुम्हें समझना चाहता था, तुम्हारी खामोशियां सुननी थी। आशी ने धीरे से उसका हाथ थामा, पर अब मैं बोलना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि मैं भी तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तब कह नहीं सकी। अब भी चाहती हूँ, और अब कह सकती हूँ। सुनील की आंखें भीग गईं। वो वही सुन रहा था जिसका सपना उसने बरसों से देखा था, बिना किसी वादे के, बिना किसी मजबूरी के। उस शाम उन्होंने साथ बैठकर अपने पुराने दिन याद किए। कैंटीन के चाय वाले किस्से, लाइब्रेरी की किताबें, अधूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, और वो पियानो वाला ऑडिटोरियम। आशी ने कहा, याद है, मैंने कहा था कि कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं। सुनील मुस्कराया, हाँ, और मैंने जवाब में कहा था कि उन्हें पूरा न भी करें, बस साथ चलें। आशी की मुस्कान अब गवाही थी कि वो अब साथ चलने को तैयार है। अब बात अधूरी नहीं थी, अब नजरों ने वो कह दिया जो जुबान सालों तक छुपाती रही। कुछ महीनों बाद सुनील और आशी ने एक छोटा सा घर किराए पर लिया, जिसमें एक कोना पियानो के लिए था, एक दीवार पर पुराने कॉलेज की तस्वीरें, और एक खिड़की जहां से शाम की धूप आती थी। सुनील स्कूल से आता, आशी उसे कॉफी देती। दोनों साथ बैठते, कहानियां सुनते और अपनी अधूरी बातों पर हंसते। अब उनकी जिंदगी कोई परफेक्ट लव स्टोरी नहीं थी, लेकिन एक सच्ची, गहरी, और सबसे ज्यादा जरूरी बात से भरी हुई थी, वो प्यार जो अधूरी बातों के पीछे छुपा था और अब पूरी तरह साथ था।